नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसका निमंत्रण सभी राजनीतिक दल को भेजा गया है। कई धर्माचार्यों को भी उसमें आमंत्रण किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने वहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है और निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वो तो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। लेकिन अब इस पर कांग्रेस के अंदर से ही विद्रोह फूटने लगा है। कांग्रेस के कुछ नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे 22 तारीख निकट आती जाएगी, यानी पूरे देश का माहौल जैसे जैसे राम में बनने लगेगा, कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश और ज्यादा फूटने वाला है। क्योंकि अब एक बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस देश की आजादी के पहले से तुष्टीकरण की नीति पर चल रही थी, जिस पर आज भी वो कायम है। ऐतिहासिक तथ्य है कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू रामलला की मूर्ति को वहां के जो डीएम थे उस समय के नायर, उनके जरिए सरयू नदी में फेंक देना चाहती थी, लेकिन वो तो डीएम साहब थे जिन्होंने इसका विरोध कर दिया और सस्पेंड तक वो हुए, लेकिन उन्होंने मूर्तियों को नदी में नहीं फेंका। सोचिए जवाहरलाल नेहरू किस मानसिकता का व्यक्ति था। अगर आज रामलला की मूर्ति वहां नहीं होती तो क्या यह भव्य राम जी का मंदिर पर किसी का दावा हो सकता था? इस तरह की साजिश, इस तरह के षड्यंत्र, तुष्टीकरण की नीति जवाहरलाल नेहरू से लेके और आज सोनिया गांधी तक अनवरत चल रही है। और इसीलिए सोनिया गांधी ने वो फैसला करा। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस कांग्रेस में केवल और केवल एक व्यक्ति की चलती है, एक खानदान की चलती है, जिसका नाम है गांधी खानदान। और इसलिए सोनिया गांधी के इशारे पर यह तय हुआ कि इस कार्यक्रम से कांग्रेसी नेता दूरी बनाएंगे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अब कांग्रेस के अंदर से विद्रोह के स्वर फूटने लगे हैं और सोनिया गांधी के आदेश को दरकिनार करते हुए कुछ नेता तो अयोध्या में पहुंच भी गए और उसमें सबसे पहले पहुंचने वालों में आचार्य प्रमोद आप देखते होंगे, कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के निकट जाने जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आत्मघाती कदम है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद ने एएनआई से बात करते हुए यह भी कहा कि यह ऐतिहासिक पल हमें लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है। 550 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, लंबी कोर्ट कचहरी के तारीख पे तारीख के बाद ये पल देखने को मिल रहा है। इसका हमको सभी को स्वागत करना चाहिए था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। पत्रकार के एक जवाब के उत्तर में आचार्य प्रमोद ने कहा कि रामनवमी को लेकर जो बात कही जा रही है, ठीक है, प्रकटीकरण जो हुआ था राम जी का वो रामनवमी को हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की हो रही है, इसके बाद भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने जा रही है। बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद ने बोली है, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं। अब ये समझ सकते हैं कि प्रवक्ता ही जब पार्टी का ये कह रहा है कि कांग्रेस का ये आत्मघाती और दुखद कदम है, तो अब आप समझ लीजिए कि अंदर से विद्रोह पैदा होना शुरू हो गया है। इसी तरह एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, उनके भाई हैं लक्ष्मण सिंह। उन्होंने भी ये कहा कि जब राजीव गांधी ने कभी इस राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए थे, किस लिए? क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये मंदिर हिंदुओं का है, ये राम जी का है और इस पर विवाद खड़ा कर दिया गया, तो हिंदुओं की पूजा पाठ करने की जो अनुमति है राजीव गांधी के समय में दी गई। आज सोनिया गांधी उसी कांग्रेस को कहां ले गई कि वो वहां जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, भाई कोई भी कर रहा है, इससे क्या मतलब है? आपको आदर पूर्व निमंत्रण दिया गया था, आपको वहां जाना चाहिए था, जो मौका आपने गंवा दिया है। यह कहना है दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से स्वीकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मना करने वाले? हमारा नेतृत्व, उन्होंने कहा, इस तरह के सलाहकारों से अगर घिरा है और आज वो ऐसे सलाह में चल रही हैं सोनिया गांधी, तो अब पार्टी का क्या होगा? ये कहने से अब कोई कहने बताने की बात नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताएं, पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने कहा, उन्होंने भोपाल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो बन रहा है
11 चांदी की ईंटें हम भेज रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल है और इसका पूरे देश को इंतजार था। हालांकि कमलनाथ वो नेता हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला है 22 तारीख का अयोध्या का, लेकिन उसके बावजूद भी वो 11 ईंटें चांदी की भेजने का एक घोषणा करते हुए ये कह रहे हैं कि वो ऐतिहासिक पल है, हम सबको जिनको भी निमंत्रण मिला है शामिल होना चाहिए। गुजरात के कांग्रेस के एमएलए हैं अर्जुन मोढवाडिया, और वो मोढवाडिया कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस ने आलाकमान ने तय किया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। यानी कांग्रेस में भी अब दो तरह की विचारधारा सामने आ रही है। एक वो है जो केवल गांधी खानदान के इशारे पर चलना चाह रहे हैं, उन्हीं के आज्ञा में चलेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, और इस बात की चिंता उन्हें कतई नहीं है कि हिंदू उन्हें वोट देगा कि नहीं। दूसरा धड़ा वो मुझे दिखाई दे रहा है जो अब ये समझ चुका है कि ये जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी, जो आज का भारत है, वो बदलता हुआ भारत है। आज का भारत पूरा इतिहास खोज देता है। आज का भारत, आप सोचिए कि आज मैं जवाहरलाल नेहरू के जो कर्म कांड है उस पर आपको वक्तव्य दे रहा हूं। कैसे मुझे पता लगा? गूगल करिए, जवाहरलाल नेहरू, के नायर, अयोध्या, आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री और दस्तावेज के साथ खुलकर आ जाएगा कि एक नियम के चलते आज हम भव्य राम जी का मंदिर जो बना रहे हैं उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और वहां जो आज रामलला टेंट में विराजमान है, हालांकि योगी जी के आने के बाद वो टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज वो मूर्ति है, सोचिए कैसी साजिश की गई थी कि एक डीएम को लिखित में आदेश दे दिया गया कि आप इस मूर्ति को यहां से हटाकर फेंक दीजिए, और अगर उन्होंने नहीं माना तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये जो इंडिया अलायंस आज बना है, एक उसी मानसिकता के लोग हैं। कोई कहता है सनातन डेंगू मलेरिया है, कोई कहता है डेंगू मलेरिया को खत्म करने के लिए ही हमारी पार्टी बनी है। एक समाजवादी पार्टी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिनका कहना है, कहना क्या है, उन्होंने तो करके दिखाया है। निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम यदि किसी ने किया, आजाद भारत में जो काम मुगलों ने किए थे, जो अंग्रेजों ने किए थे, वही काम समाजवादी पार्टी ने किया। और ये सब मिलकर के अब विचार बना रहे हैं कि 2024 में कैसे हिंदुओं की वोट लेकर वो सत्ता में आ जाएं। और जब ये नहीं आएंगे ना, तो फिर ये रोना रोएंगे। और अभी से इनको पता लग गया है, क्योंकि सर्वे तो आ ही चुके हैं कि तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग इन्होंने एक टूल किट तैयार की है। एक पार्टी का प्रमुख है चंद्रशेखर, वो भी एक वकील साहब हैं, कोई कांग्रेसी, अब रोज एक ना एक बयान आता है, ईवीएम पे, ईवीएम हैक हो जाएगी, बैलेट से चुनाव कराया जाए। मैं एक पूर्व चुनाव आयुक्त जो रहे हैं हमारे देश के, उनका मैं एक बयान सुन रहा था। एक पत्रकार ने बड़े चैनल में उनसे पूछा कि देखिए जो विपक्ष है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम है, जितने भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराएं, उनसे उल्टा सवाल है कि आप ये बताइए पहले कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों खत्म किया था? क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाया करते थे, लोग ठप्पे मारते थे फटाफट और बक्से में डाल दिया करते थे कागज फाड़कर। हमने तो अपनी आंखों से देखा है, पिस्तौल के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे ये सब होता था और बक्सों को उठाकर फेंका। और ज्यादा दूर नहीं, अभी पिछले ही साल पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि जब नगर निगम के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, किस तरह से बक्से जो है आपको तालाब के अंदर पड़े हुए मिले। ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक है, और उसको अगर आप फेंक भी देंगे तो उसकी डाटा जो है उसके अंदर रिकॉर्ड रहता है और कोई टेम्पर नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये बात करते हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, हमें ला के दो, हम हैक करके दिखाएंगे। भाई जब आपको चुनाव आयोग चुनौती दे रहा है तब आप जाएंगे नहीं, अपनी दुकान से कोई खरीद कर अपनी तरफ से लाएंगे और उसको हैक करके दिखाएंगे और देश की जनता को मूर्ख समझेंगे। वो अब होता नहीं है, ईवीएम हैक नहीं होती है। ये जो विचारधारा है कांग्रेस की, ये जो इंडिया अलायंस इसमें शामिल है, इनकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के चलते देश की जनता इनको नकार देती है और उसके बाद जब सीटें नहीं आती तो ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गई है। आज मोदी जी जिस तरह का परिश्रम कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, बड़ा पुल भी बनवा रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा पुल
वो भारत में उद्घाटन मोदी जी ने किया है। जो लोग कहते हैं इतने में तो मंदिर बन जाता, इतने में तो अस्पताल बन जाता, इतने में तो स्कूल बन जाता, तो वो भी बन रहा है और भव्य मंदिर भी बन रहा है। लेकिन कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है केवल इसीलिए क्योंकि वो तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है, जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पार्टी को छोड़कर, बेशक भाजपा में न जाएं, लेकिन वो छोड़कर जाने को मजबूर होंगे क्योंकि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। सोनिया गांधी इसको कभी भी तरक्की नहीं करने देगी क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है तुष्टीकरण। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।